जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बिन मैलो मन को धोई। गुरु बिन मैलो मन को धोई। जन्म जन्म का लिख लागा। जन्म जन्म का लिख लागा। मन निज शोभा खोई। मन निज शोभा खोई। गुरु बिन मैलो मन को धोई। गुरु बिन मैलो मन को धोई। कोटि जतन कोई करी करी हारे। कोटि जतन कोई करी करी हारे। कागा हंस ना होई। कागा हंस ना होई। गुरु बिन मैलो मन को धोई। गुरु बिन मैलो मन को धोई। मन मलिन संग मैं हुई मैली। मन मलिन संग मैं हुई मैली। साई संग कस होई। साई संग कस होई। गुरु बिन मैलो मन को धोई। गुरु बिन मैलो मन को धोई। यही ते आज चलो मन मेरे। यही ते आज चलो मन मेरे। जहाँ सत्संग गुरु होई। जहाँ सत्संग गुरु होई। गुरु बिन मैलो मन को धोई। गुरु बिन मैलो मन को धोई। तू निर्मल होए निज घर जाना। तू निर्मल होए निज घर जाना। मैं गुरुदेव चरण समोई। मैं गुरुदेव चरण समोई। गुरु बिन मैलो मन को धोई। गुरु बिन मैं
दे। एक राजा था, धार्मिक विचारधारा वाला था, रुचि रखता था धर्म में, संस्कार उसके अच्छे थे। संस्कार किसको कहते हैं? उठना बैठना जिसके साथ जैसा होता है, खाना पीना जैसा होता है, बोली बानी जहाँ की जैसी होती है, उसका असर परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर पड़ता है। उसी हिसाब से संस्कार बनता है। आपके अच्छे संस्कार थे तभी आप इतने लोग यहाँ सत्संग में आए। अगर अच्छे संस्कार न होते तो आप भी जैसे बुरे लोग हैं, बुराई में ही फंसे हैं, उनका निशाना बुरा ही करना है, ऐसे आप लोग भी बच्चे और बच्चियों फंसे होते उसी में। आपके संस्कार अच्छे थे तो संस्कार अच्छे होते। देखो, जो पुण्य करता है, जो पाप करता है, वो तो नरकों में जाता है, और जो पुण्य करता है वो कहाँ जाता है? स्वर्ग और वैकुंठ में। और जब पूरी छेड़ हो जाता है तो पूरी छेड़े मृत्यु लोक में उतरना पड़ता है, आना पड़ता है। तो कहाँ जन्म लेता है वो? बड़े बड़े राजा महाराजा के, सेठ साहूकारों के यहाँ, पूंजीपति जिनको कहते हैं, पैसे वालों के यहाँ, बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ, जिनके पास पैसा रहता है, ऐसे लोगों के यहाँ जन्म लेता है कि अकूत धन है। हाँ जी, यहाँ लाख लाख रुपया के देखो ये साहबजादे लोग शराब पी जा रहे हैं, तो उनके यहाँ पैदा होता है। अब आप ये समझो कि अगर साथ पड़ गया, किसका पड़ गया? उनका शराबियों का साथ पड़ गया, जुआरियों का साथ पड़ गया, सटोरियों का साथ पड़ गया, वैश्यावृत्ति करने वालों का साथ पड़ गया, तो संस्कार समझो उनका वैसे ही बन गया, उस तरफ चले जाते हैं। और अगर साधु का संग मिल जाए, सत्संग मिलने लग जाए, साधक का संग मिलने लग जाए, आप ये समझो कि अच्छों का साथ मिल जाए, तो वैसा संस्कार बन जाता है। तो राजा तो सब एक जैसे थे, जैसे गुरु सब एक तरह के होते हैं। गुरु गुरु तो सब बड़े, कोई ना ही छोट, और शब्द पार की महीन है, और बाकी चावल मोट। जैसे गुरु गुरु में भी भेद होता है, गुरु अलग अलग होते हैं, ऐसे उनमें भी राजाओं में भी रहे। एक से एक क्रूर राजा रहे, अत्याचारी अन्यायी रहे, और एक से एक धार्मिक राजा रहे। अच्छे राजा भी रहे, राजा जनक, और साधक भी रहे, शरीर में भी रहते थे और विदेही भी हो जाते थे, आत्मा को निकाल लेते थे, हर शरीर से अलग हो जाते थे। राजा भर्तरी हैं, आप देखो राजा कृपा हैं, राजा आप ये देखो कि गोपीचंद हैं, ये लोग धार्मिक बहुत थे, साधक रहे हैं, ये अच्छी साधना किया है इन्होंने। अब चाहे गृहस्थी के मार से ही, चाहे परिवार के मार से ही घर से निकले हो, जैसे आपके समझो कि राजा भर्तरी घर छोड़ करके गए थे, लेकिन किसी भी तरह से संस्कार उनका जगा, तो राजपाट से अलग हो गए, रहते हुए भी वहाँ, लेकिन अलग रहे। तो अब आपको मैं बता रहा था कि राजा अच्छे विचारधारा का जाता था, मौका मिलने सत्संगों में जाता, सत्संग का कार्यक्रम आयोजित कराता था तो जाता था, राजा जैसा बैठता था। और कहीं सत्संग अगर हो रहा हो, कोई कर रहा हो, तो वेश बदल करके जाता था, बैठ जाता था, सुन करके चलाता था। कौन पता कि यह राजा है, कैसा है, क्या है, सुनकर जैसे चले आते ऐसे चलाया करता था। तो उसके मन में बराबर ये इच्छा रहती थी कि हमारी मुक्ति कैसे हो, हमारी जीवात्मा ये परमात्मा तक पहुँचेगी कैसे, जहाँ से हम आए हैं वहाँ ये पहुँचेगी कैसे, हम अपने घर पहुँचेंगे कैसे। इस चीज़ का जब ज्ञान हुआ कि ये घर, ये परिवार, ये मकान, ये अपना नहीं है, ये सब छूट जाएगा। और जब इस बात का ज्ञान हुआ कि पहले भी जन्म में हम जब आदमी थे तो हमने शादी ब्याह किया और वही घर बनाया, पुत्र परिवार का सेवा किया, वही धन दौलत कमाया, पिछले जन्मों में भी वही करते रहे और इस जन्म में भी हम वही कर रहे हैं, तो हमारा उद्धार कैसे होगा, कल्याण जीवात्मा का कैसे होगा, इसकी फिक्र बराबर उसको रहती थी। मानसिक तकलीफ नहीं जाती थी। मानसिक तकलीफ किसको कहते हैं कि जैसे कोई कुछ सोच रहा हो, चिंता हो, उसको किसी बात की फिक्र हो, और भोजन खाता है
तो पता ही नहीं चलता क्या खाता चला जा रहा है, स्वाद ही उसका नहीं मिलता है, क्योंकि मन कहाँ रहता है, सोचने में लगा रहता है कि यह समस्या आ गई, यह तकलीफ आ गई, इसको हम कैसे दूर करें, क्या करें। तो कोई स्वाद मिलता है, कोई स्वाद नहीं मिलता। तो तकलीफ में रहता था, तो अपनी तकलीफ कह देता था, किससे कहता रहता था, लोगों से कहता रहता था। तो जिसको जो जानकारी रहती थी वो बात वो लोग बताते थे। तो किसी ने कहा, राजन तीर्थ करने तुम चले जाओ, गंगा तो तुम्हारी तकलीफ चली जाए, गंगा में स्नान करो तो तुम्हारी तकलीफ चली जाए। अब तीर्थ गए 4 जना, मन चंचल चित चोर, और एक को कर्म कटे नहीं, लाद लिया 10 और। तीर्थों में जाने से क्या होता है, मन इधर उधर चंचलता में आ जाता है, जो चीज नहीं देखा वो भी देखता है, धन दौलत वालों को भी देखता है, रूप रंग वालों को भी आदमी औरत देखता है, सुंदरता को भी देखता है, तो मन में चंचलता आ जाती है। अब मन में जब चंचलता आई, मन को जब मन ने लालच पैदा किया, तो मौका पा करके मोबाइल उठा के जेब में रख लेता है, देखा कि यह सामान बढ़िया है तो उठा के जेब में रख लेता है। बढ़िया देख लिया औरत को, तंदुरुस्त पहलवान बलवान आदमी को औरत ने देख लिया, तो वही नियत खराब हो जाती है। तो क्या होता है, पाप लगता है, लाज लिए 10 और। तो तीर्थ जाने से कष्ट दूर नहीं हुआ, नदियों में स्नान करने से कष्ट नहीं दूर हुआ, नदियों में स्नान करने से पाप धुलता है। अरे एक बार दादा लगी थी, किसकी, देवताओं की सभा हो रही थी। लोगों ने कहा कि गंगा जी इसमें कैसे बैठ गई। देवताओं ने कहा ये पापी हैं, इसमें पापी स्नान करते हैं, फिर सबके पाप को ले लेती है, इनको सभा से निकाल दिया जाए। तो गंगा जी ने कहा मैं पाप नहीं लेती, मुझ में लोग स्नान करते हैं तो मैं सूर्य देवता को दे देती हूँ, वो ले लेते हैं। तो ये हुआ भाई सूर्य देवता को निकाला जाए। तो सूर्य ने कहा मैं नहीं लेता हूँ, मैं तो पवन देवता को दे देता हूँ। तो ये हुआ पवन देवता को निकाल दिया जाए। पवन ने कहा मैं भी लेकर के आकाश देवता को दे देता हूँ, वहां ऊपर पहुंचा देता हूँ, मैं पाप नहीं लेता हूँ। तो ये हुआ कि आकाश देवता को पहुंचा दिया जाए, निकाल दिया जाए। तो आकाश ने क्या कहा, बादल मेघराज ने, कि मैं पाप रखता नहीं हूँ, ये लोग पहुंचाते तो हैं लेकिन मैं उन्हीं के ऊपर फिर वर्षा देता हूँ। मैं क्यों पाप लूंगा उनके, मैं उनके कर्मों को क्यों लूंगा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो 10-310 बच्चा का कर्मों का जब विधान बना हुआ है, जो जैसा करेगा उसका फल उसी तरह से उसको भोगना पड़ेगा, तो मैं क्यों उसको रखूंगा। तो बहुत कुछ किया, इससे उसको राजा को शांति नहीं मिली, उसकी शंका का समाधान नहीं हुआ। तमाम यज्ञ किया, जप किया, तप किया, अनुष्ठान किया। आप जो पुराने लोग हो, आप जो है वो कथा में सुने हो कि इतना दिन गंगा नहाया तो मछली हुई, मगरमच्छ हुए, क्या हुए, लोमश ऋषि का आपने सुना होगा। तो उनकी तकलीफ दूर नहीं हुई। तो उनके पिताजी के समय के एक पंडित जी थे, गुरुजी उनको लोग कहते थे, गुरु की तरह से उनको मानते थे, राजा भी मानता था। तो वो आते रहते थे, राजा भी बुलाता रहता था अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए। तो आए हुए थे, तो उनसे पूछा, तो कुछ देर तक तो वो सोचते रहे। बोले राजन, परीक्षित का उद्धार हो गया था भागवत सुनने से, उनकी सारी शंका खत्म हो गई, सारा संकट दूर हो गया था, उनको मुक्ति मिल गई थी। तो भागवत तुम सुनो। अब भागवत भी सुने, भागवत सुने, लेकिन तो भी तकलीफ नहीं गई, बराबर सोचते रहते थे। तो राजा का एक नौकर था, सेवा करता रहता था।
लेकिन एक संत के पास जाता रहता था, वो बराबर जाता था। 15 दिन में, महीने में एक बार तो जाता ही जाता था, छुट्टी लेकर जाता था और 2 दिन काम पहले का निपटा करके सब सेट करके जाता था। तो राजा को कुछ भी कोई फिक्र नहीं रहती थी कि आए कि नहीं है, काम राजा का सब होता जाता था। जैसे ये अपने सत्संगों में आते हैं, कौन आते हैं, ये कर्मचारी लोग आते हैं, तो साहब लोग जानते हैं कि ये जाएगा जरूर, नौकरी से भी निकाल दोगे कोई इसको परवाह नहीं, इसको तो भरोसा हो गया उस पर। किस पर हो गया? जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, वो प्रभु पर विश्वास हो गया, भरोसा हो गया, तो जाएगा तो जरूर, तो छुट्टी तो देना ही देना पड़ेगा। तो 1 दिन 2 दिन पहले ही काम देने लगते हैं और वो कर्मचारी भी पूछ लेते हैं, साहब बहुत जरूरी काम बता दो, निपटा दें। नहीं, हम 2 दिन नहीं रहेंगे। तो वो सब 2 दिन पहले आने वाले पहले का और 2 दिन पीछे का भी काम निपटा देता है। उस पर भरोसा करते हैं। किस पर भरोसा करते हैं? जो सत्संगी कर्मचारी हैं, जो काम और लोग नहीं कर पाते वो करके दिखा देते हैं। दफ्तर का एक बाबू था, अब आप ये समझो, उदाहरण देकर बताता हूँ। साहब को किसी फाइल की जरूरत थी, तो फाइल कहाँ जमा होती है? दफ्तर दाखिल कहा जाता है उसको। एक स्टोर रहता है, तो 20, 30, 40 साल का रिकॉर्ड, 50 साल, 100 साल का रिकॉर्ड उसमें रहता है। तो उनको निकलवाना था, जरूरी था निकलना। अब वहाँ पर वो स्टोर कीपर तो था, उसका बाबू तो था। कहा साहब कोई आदमी नहीं है, बड़ा मुश्किल है, कैसे निकलेगा, बड़ी फाइल। और वो सत्संगी था, और उतारा अपना कपड़ा और रखा और जांघिया बनियान पहने हुए था, घुस गया उसी में। हाँ, 1-2-3 घंटे के बाद फाइल ला करके सामने रख दिया। अब अधिकारी उससे नहीं खुश रहेगा तो उससे खुश रहेगा कि जब निकल जाएंगे तो 3-3 घंटे बाहर ही रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, पान खाते रहेंगे, गप मारते रहेंगे, सिगरेट पीते रहेंगे, उनसे खुश रहेगा। तो जो भी सत्संगी होते हैं उनको यही सिखाया जाता है कि जहाँ भी रहो मेहनत ईमानदारी से रहो, मेहनत ईमानदारी का काम करो, वफादार रहो। जितने भी सत्संगी हैं सबको यही बताया जा रहा है कि कर्जा किसी का भी न रखो, कर्ज अदायगी करो। आपके साथ कोई एक एहसान कर दे तो आप उसके साथ 4 एहसान करने की कोशिश करो। तो अब आपके समझो प्रेम में बड़ा वफादार नौकर था, लेकिन जाता था सत्संग, सुना था, वफादारी बढ़ जाती है, बदल जाते हैं लोग। अंगुलमाल और वाल्मीकि जैसे डाकू देखो, पल भर के सत्संग से बदल गए। ऐसे ही लोगों में बदलाव हो जाता है। जब मैल कटती है, सत्संग जल जब कोई पावे, महिलाई सब कट कर जावे, जब अंतरात्मा साफ होती है, सब ये दिल दिमाग सही हो जाता है। तो नौकर बड़े चिंता में रहता था, फिक्र में रहता था कि हमारे मालिक को फिक्र है किस बात की, वो कुछ बता नहीं रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, हम पूछें तो कैसे पूछें, क्योंकि मर्यादा होती है। तो एक दिन बैठे ही गया वहीं पर, खुश थे। जब आदमी खुश होता है, जब कुछ खा पी लेता है और मेहनत करके आता है, थका रहता है तो खुश रहता है। हम बोलो तो आप ये समझो कि जैसे ज्वाला प्रकट हो जाती है, अग्नि प्रकट हो जाती है, इस तरह से गर्म हो जाता है। और बोलेगा भी नहीं तो लकड़ी जैसे गीली सुलगती है आग में, ऐसे अंदर न सुलगने लगता है। लेकिन जब पेट में कुछ पड़ जाता है, तब वो अग्नि अगर जल भी रही हो किसकी, क्रोध की, तो वो बुझ जाती है। यह देखो किसी को कोई काम कराना होता है, तब ये खा पी करके, खिला करके करा देते। ये होते होते बहुत नाराज है आदमी, हाँ तो बढ़िया बढ़िया खिलाती हैं और गरम रोटी के ऊपर घी लगा के बढ़िया सब्जी या चीज, पता चल जाता है क्या पसंद है, वही खिलाती हैं तो गुस्सा शांत हो जाता है। बिल्कुल वही प्रेम हो जाता है जैसे शादी में प्रेम के साथ लाए थे, प्रेम के साथ रखते थे, ऐसे ही प्रेम हो जाता है, तो खुश हो जाता है। तो जब जलपान करके नाश्ता करके बैठे राजा, तब कहा गुस्ताखी माफ हो, तो मैं आपसे पूछूं, कुछ पूछूं मैं? बोले पूछो। कहा इस समय आप बहुत दुखी रहते हो, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है आपको दुखी हो देख करके।
तब उन्होंने अपनी बात बताई, भाई मैं बहुत फिक्र में हूँ कि मेरी आत्मा का क्या होगा। यह शरीर तो नासमान है, छूट जाएगा, यह मिट्टी का खिलौना है, ये जमीन की मिट्टी में मिल जाएगा। जीवात्मा जब निकलेगी, प्राण जब निकलेंगे, तब इस शरीर को लोग मिट्टी कहकर ले जाएंगे, दफना देंगे या जला देंगे, मिट्टी में ये मिल जाएगा। लेकिन मेरी आत्मा को क्या होगा, मैं इसके फिक्र में हूँ। मैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए, कर्मों से छुटकारा पाने के लिए मैंने बहुत उपाय किया, बहुत पूछ रहा हूँ लोगों से, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है कि मेरे कर्म कट जाएंगे, मेरे कर्मों को कोई काट देगा, कर्म बंधन से मैं मुक्त हो जाऊंगा। तब उसने कहा कि हमारे गुरु जी इस प्रश्न का आपको उत्तर दे सकते हैं। तो कहा बुला ले। राजा ने कहा बुला ले। सब उसने कहा आएंगे नहीं, गुरु जी ऐसे नहीं आते हैं कि जहाँ कोई कहे चले आऊँ, वो ऐसे नहीं आते हैं। और राजाओं के यहाँ, बड़े आदमियों के यहाँ तो जाते ही नहीं। राजाओं के यहाँ क्यों जाते थे पहले, रात द्वारे साध जन, 3 बात को जाएं, क्या माया क्या मीठा क्या मान। बढ़िया खाने को मिलता था और सम्मान इज्जत मिलती थी। चलने को जब होता था तब दान दक्षिणा मिलता था, रुपया पैसा हाथी घोड़ा दान में मिल जाता था, तभी जाते थे। तो उनको तो कुछ चाहिए नहीं। कहते हैं ना कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। संतोष अगर आ गया, उस मालिक पर भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि प्रारब्ध में जो होगा वो देगा, और प्रारब्ध में जो चीज नहीं है वो भी मिलेगी, तब उसकी कोई इच्छा तृष्णा रह जाएगी? कुछ नहीं रह जाएगी। इच्छा मर जाएगी, तृष्णा खत्म हो जाएगी, बुद्धि यानी समझो सही हो जाएगी, विवेक जग जाएगा। तो उनका विवेक जग जाता है, उनको कोई इच्छा नहीं रह जाती है। उनको विश्वास हो जाता है कि जब जरूरत पड़ेगी तन ढकने के लिए तब कुछ मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, कोई चीज मिल जाएगी। और जब ये भूख सताएगा, क्षुधा की अग्नि जलेगी, तब कुछ खाने को मिल जाएगा। और जो भी मिल जाता है उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। फिर उनको जबान के स्वाद की जरूरत नहीं रहती है। और अगर स्वाद वाली भी चीज खाते हैं तो भी वो रूखा सूखा ही लगता है, क्योंकि मन उससे हटा हुआ रहता है। मन जिस चीज को खाने में लग जाता है या मन जिस काम में लग जाता है वही उसको अच्छा लगने लगता है, वही काम बार बार कराता है। आप देखो, कोई चीज खाओगे तो दूसरे दिन फिर वही मन मांगेगा, तीसरे दिन फिर चौथे दिन वही मन मांगेगा। और अगर ये संकल्प बना लोगे कि इस चीज को हमको छोड़ना है तो फिर मन उधर जाएगा भी नहीं। तो कहा कि वो आएंगे नहीं सरकार। बोले जा तो कह तो। बोले हमको ये मालूम है, जो चीज बार बार कहते रहते हैं, सुनाते ही रहते हैं, वो तो एक तरह से नियम बन जाता है। भक्तों के लिए भी नियम बन जाता है, जान लिया जाता है कि अब ये होने वाला नहीं है, ये करने वाले नहीं है, तो कहना ही बेकार है। तो राजा फिर और दुखी हो गया। अब कहते हैं ना कि मान सम्मान का भूख है, ये जो है आदमी को बर्बाद कर देता है। ये कोई अच्छी चीज पाने के लायक नहीं रखता है। कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का न्याय, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ। ये मान बढ़ाई ईर्षा, ये बहुत ही समझो कि ये उसकी एक बड़ी पकड़ है। कि जैसे किसी का हाथ पकड़ लिया तो पकड़ में आ गया वो, और रस्सी से बांध दिया तो और ज्यादा पकड़ में आ गया। और अगर सांकल लगा दिया, जंजीर में बांध दिया तो निकल नहीं सकता जल्दी। तो ये एक का दूसरे बार तीसरा, ये चौथा, ये पकड़ है। मान बड़ा ईर्षा है, इसको तजना बड़ा मुश्किल है। सोना चांदी तो आदमी तज देता है, उससे ध्यान हटा देता है, उसको भूल जाता है, उससे मोह खत्म हो जाता है। औरत को भी आदमी छोड़ देता है, उससे भी मोह खत्म हो जाता है। लेकिन मान सम्मान जल्दी नहीं जाता है। उसको खत्म करने की सरसी किसके पास होती है, चिमटी किसके पास होती है? उसकी चिमटी महात्माओं के पास होती है, साधुओं के पास में होती है। देखो ये क्या है, ये भक्तों का समाज है।
ये गुरु महाराज के जीव हैं, ये गुरु महाराज की दया से यहाँ पर आए हैं, गुरु महाराज के नाम पर आए हैं। जो जय गुरुदेव नाम उन्होंने प्रभु का बताया, और जय गुरुदेव नाम में जो शक्ति है, जय गुरुदेव नाम की जो आजमाइश किए हुए हैं, आजमाइश कर रहे हैं, जिनको विश्वास हो गया है, वो लोग आप ये समझो प्रेमियों कि यहाँ पर आए हैं। अब इसमें आप खोजोगे तो हर तरह के लोग मिलेंगे, हर जाति के लोग मिलेंगे, और हर तरह के पैसे वाले लोग मिलेंगे। अन्य आप ये समझो इसमें अरबपति भी मिलेंगे, खरबपति भी मिल जाएंगे। इसमें आप ये समझो कि अच्छे किसान, अच्छे व्यापारी भी मिल जाएंगे। इसमें देखो दुबई, अमेरिका, और आप ये समझो और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया और रूस, इसके भी लोग मिल जाएंगे। इसमें देखो हमारे दुबई के अन्य समझो शेख जी भी बैठे हुए हैं यहाँ, शेख जी भी पैसे वाले और ये सब सम्मान वाले आदमी, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये क्या है? ये सब एक अहंकार खत्म होने का, सम्मान खत्म होने का है। ये ऐसी जगह है। तो सम्मान का भूख राजा को था, और मिलता है अगर कोई चीज तो कहाँ से मिलता है? छोटा बन जाने से मिलता है। घड़ा पानी से भरा हुआ है, उसके ऊपर कटोरी रखी हुई है, और कटोरी कहे कि घड़ा तू मुझे पानी दे दे, भर दे मुझे, तो घड़ा पानी देगा? नहीं देगा। जब घड़े पर से उतर करके कटोरी नीचे आ जाएगी, तब घड़ा उसमें पानी भरेगा। इसीलिए कहा गया कि लघुता से प्रभुता मिले, और प्रभुता से प्रभु दूर, छोटे बन जाओ तो प्रभु अभी मिल जाए। लेकिन जब अपने में ही आप अपने अहंकार गुरूर में रहोगे, तब आप ये समझो कि वो गुरूर का अहंकार गंदगी जो रहेगी, तब वो प्रभु मिलेगा, तब वो बैठेगा। इसीलिए कहा गया दिल का हुजरा साफ कर, राना के आने के लिए, और ख्याल गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए। कार्यकर्ताओं और जिम्मेदारों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक अभियान चला दो यहाँ से जाने के बाद, और जगह जगह पर पूजन का कार्यक्रम आयोजित करो। आप गुरु पूजन का कार्यक्रम आयोजित करो, और आप यहाँ से जो प्रसाद ले जाओ, वहाँ कोई भी आप चीज़ खरीद लो, जिसके यहाँ जो भी चीज़ मिलता हो, मीठी चीज़, उसी में मिला लो। हम कह दें आप रेवड़ी खरीद लो, कह दें आप चिरौंजी खरीद लो, कह दें बतासा खरीद लो, और मान लो दक्षिण भारत में या किसी प्रांत में वो बनता ही ना हो, तो आप कहाँ से लाओगे? तो जो चीज़ जहाँ पर हो, किसी भी मीठी चीज़ में आप इसको मिला देना, 2 दाना, और बांट देना। कुछ भी ना मिले तो पानी ले लो, और पानी में ही 2 दाना डाल दो, और पानी ही थोड़ा थोड़ा दे दो प्रसाद के रूप में। तो ये गुरु महाराज का यह प्रसाद, ये अपना असर जताने ही देगा, अपना असर जताएगा, खाली नहीं जाएगा। ये ऐसा तीर है कि कभी भी ये चूकेगा ही नहीं, ये तो अपना शिकार करेगा ही। कौन सा शिकार करेगा? आदमी मारने का नहीं, बुराइयों को ख़त्म करने का, अच्छाई लाने का। यह शिकारी है, ये प्रसाद शिकार करेगा, लोगों को अच्छा बनाएगा, लोगों का दिल दिमाग भावना बदलेगा। तो आप इसका अभियान चलाओ। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।